बुल्ले शाह ने भी उलाना दिया इनायत शाह को। जो प्रमाण था अभी कि मेरे लगा विरह का मान तान गुरु तुम न माया, और मेरा मिट गया सकल शरीर चीर के निकला। बुल्ले शाह भी कहते हैं इनायत शाह को कि खटिया मैनू तेरी होए, कि तेरी बनके ने मन की काट लिया मन की खटिया में मैनू तेरी होए, मैं तो नैन गवाए रोए रोए। तो क्या मिला मैंने रो रो के अपनी आंख को। तो ये विराग है, विरह के उल्हाने स्वीकार्य है संतों को, सदगुरु को। जैसे भाई मीरा ने भी उल्हाना दिया कि आप पे नाम गुरु लिख नहीं भेजे, बाहर पढ़िए ललचावन की। मेरे आदत पड़ गई सदगुरु के दर्शनों की, मेरा लालच ले आ रहे मैं ना बांधे ना लिख के भी सकी कोई तो कहोए गुरु नानक की उल्हाने दे रही। उधर शाहबुल ने भी जो अपन गुरु को गाने दे रही, तो लगा विरह का बाण तान गुरु तुम ही न मारा, और मेरा यू बिंद गया सकल शरीर चीर कर यू निकला। लागी लागी सभी कहें अरे लागी बुरी बुलाए, लागी तो भाई जब जानिए यदि आर पार गए। लागी लागी सभी कहें लागी नाही एक, लागी उसके लागी तो जब जानिए जिद बड़े काल जब छे लागी नाम उसका। जैसे विरागी पपीहा जेठ के महीने में पियो 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 पुकार, नो नेचे चल बरसो लेकिन नहीं वाहे सागन बूंद सेवाती चाहिए, और जब उसको बहाता है पुकारता ही रहता है। और शिकारी आया उड़ते हुए पपीहे का बाण मारा उसने, और सरस्वती नदी में पड़ा। विरह देख पपीहे की धीरज रही नाथ रंच, और मरते दम जल में पड़ा लेकिन फिर भी भरी नहीं चल। ऐसी गति है उस विराग की, लेकिन उस पेहू पेहू के पुकार सुन करके वह स्वाति बूंद उसके लिए अणा ही होता आती आती है। तो ऐसी गति विराग बना देता है। तो गुरु ने शब्द बाण ऐसा मोहे माया तान, मैं तो भूल गया आन बान ये चोट तो करारी है, हार देना लाई वार मैं झेल नहीं सका वार, अरे ये मैं कटार गुरु ने मेरे मुठ तक तारी है। गुरु सम सूरा कोई वे देखा है ना सुना कोई, या धड़ टूक टूक हुई पड़ी न्यारी न्यारी है। दास के हरपाल संत गुरु ने ये करी है गत, और वैद हकीम सब इसने जोड़ जोड़ के हार ये सारे क्योंकि जब तक इसकी देह का सत्यानाश नहीं किया जाता यू देह का अहंकार को छोड़ता ही छोड़ता को नहीं। और मैं नमन महापुरुषों के नमन करता हूँ, बंदगी करता हूँ संतों की, जिन्होंने शिष्यों की शरीर की भस्म बना आकाश में बुला दी। वहां टूटेगी जब यू तमाम पद के लास्ट में कहेगा कि अब तो मरतक हमें जीवा लो, कि सदगुरु मार को दिया, खंडा तो दिया, मेरा नाश तो कर दिया, मेरा वजूद तो आपने मिटा दिया। मर्तों का हमें जवाल हो पूर्णा कर निर्धार, और हमसे जीव उभार ने गुरु तुमने जगत लिया होता। अब डटू कहाँ बिलबिला उठाएगा, यूं कहेगा मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। तब ये समझिए कि हाँ ये देवलोक लिख गया। अरे इसका तो ज्ञान होने के बाद भी मौजूद गया है, मिटता ही नहीं। वेद और शास्त्र इन ग्रंथों के जरिए ताकत नहीं ताड़ डालते। तो मेन चीज तो ये है कि गुरु की ताड़ खा करके भी ओंकार न छोड़ दे, इस देह की मनोरथ ने छोड़ देना तो भी बड़ भागी जी। तो मेरे लगा शब्द का बाण ताण गुरु जी तुम्ही ने मारा, मेरा विद गया सकल शरीर चीर कर निकला पारा, मैं भूल गया रंगराज लाज लोकन की टूटी। और ये परहेज है, तीनों लाज तोड़नी पड़ेगी ये गुरु से कुछ पाना चाहता है तो। लोक लाज ने भी तोड़ के बाहर किया, कुल की लाज ने भी तोड़ करके बाहर आ, और या वेद लाज ने भी तोड़ करके संतों के पास जा, अगर उनसे कुछ पाना चाहता है। अगर लाज में बंधा रहा तो आज मिलन को काल मिले, ये पहला नियम है संतों का। लाज लोकन की टूटी और दिन का बिसर गया चैन, रात किया निंद्राए। नींद आती नहीं, क्योंकि जिसके कालज में घाव हो रहे, कालज में जख्म हो रहे, उसको नींद कहाँ निद्रा आती है? वो तो तड़प गई कलेजा आग विरह की आग जल रही है, कलेजा सड़ने लग रहा है। गई कलेजा लाग आग या विरह की जागी, और उस आग में ये जले हाड़ और मांस
बस सांस ही रह गया। उड़ा दिया शरीर को संतों ने जिंदे जी, भस्मी बना करके मिला दिया गगन के अंदर, केवल प्राण मात्र ही रहा, सांस ही रहा, बाकी शुद्ध बुद्ध गया, मुझे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं, भूल गया सारे। क्योंकि जब तक मैं यूं मानू था कि मैं जानू मैंने मेरा है, या शुद्ध बुद्ध जब लगती, जब लग अहंकार था, जब अहंकार के नाश हो ही गया तो फिर शुद्ध बुद्ध भूल गया। मैं रही तो मेरी रही, मैं करता मैं रहा, अब मुझ में रही ना हूं, युवा पापर का मिट गया, अब तो जहां देखो तुम ही तो नजर आता है, दूसरा कोई और नहीं प्रतीत हमें वस्तु ही नजर में आता। शुद्ध बुद्ध गया भूल मूल, वजूद ना कोई वजूद नहीं है मेरा, अब बिसर गया सब कार, भूल गया मैं काम धंधे सारे के सारे, बिसर गया सब कार सार बस मरने की, अब तो मरना ही बाकी। अब तो ये गति तो बना दी सतगुरु आपने मेरी, अब तो उभार लो, ऐसी दशा मेरी बनाने वाले संभाल ले, अब तो ले उभार वार मत साहिब की, जो मेरी लगी है तुम्ही से आस पास मोहे चलना, अब तो ठिकाना दे दो, इस हालात को तो लाकर के फिर वो क्या कर। तो भाई तब भी सदगुरु रीझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सदगुरु शेर सिंह दास आस में कुछ नहीं रखता, आस कुछ और ना राखूं, कहे दास हरपाल हाल यूं बनाई और के बाबू, अब और क्या होगा। लेकिन ऐसा मतलब तीव्र वैराग्य जब तक इसके अंदर प्रकट नहीं हो जाता ना, तब तक बुद्धि भी उस सैनिक को उस बात को कैच नहीं करती, क्योंकि उन्हें खुद पड़ा रहेगा बुद्धि में। जब ये अपना वजूद जब तक इसका मिटेगा नहीं ना, इसका वजूद मिटाने के लिए ही तन अर्पण कराते संत, ठीक है। और इसमें चुकर गंध भरिया पड़ा सारा के काना मत मैन आवे, आँखा मत कीट बगावे, नाक मत की निकले, मुंह तो बलगम यू बगावे, गुदा से गंदगी यू बगावे, और उसने संत लोग इतना सारा गंद मारी बीमारी छोड़ दिया, फिर भी अब हमारे सर पर करता रहते, फिर भी हम अर्पण नहीं करते। हम जबान से कहते हैं सतगुरु ने आपका अर्पण करा, लेकिन ये गंदगी नहीं, क्यों? क्योंकि हम सच्चाई से अर्पण करते तो